हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को लिया है। और ये वाक्य इस तरह से हैं जिनका हम यूज एक्टिव वॉइस में न करके पैसिव वॉइस में करेंगे। तो पैसिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर का यूज करेंगे, किसी एक वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हम या तो इज का या तो एम का या तो आर का यूज कर लेंगे। और इसके बाद बीइंग का यूज करेंगे, फिर पीपी यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जिसको हम पीपी भी कहते हैं। वर्ब के इस थर्ड फॉर्म को हम पीपी भी कहते हैं। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्लस बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अन्य वर्ड्स या अन्य जो शब्द होते हैं उनको हम रख लेते हैं नियमानुसार। हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और फिर ये जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अगर सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट और प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे, फिर बीइंग लगा लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पीपी का यूज कर लेंगे। तो यह हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यदि सब्जेक्ट आई का यूज करता है, मैं का यूज है, तो उसके साथ वर्ब एम का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, राम, मोहन, तो वहाँ पर इज का यूज कर लेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे बॉयज़, गर्ल्स, तो वहाँ हम आर का यूज कर लेंगे। तो यह हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम करते क्या है, नियमानुसार सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी का यूज कर लेंगे और प्लस बीइंग का यूज करेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और यह हुआ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों की कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाने में जो पहला स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इन केवल दो स्ट्रक्चर का यूज करके हम इनकी पैसिव बनाते हैं। और आपको याद रहे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई पैसिव नहीं बनती है, यानी इस टेंस की कोई पैसिव नहीं है। मैंने नियम जरूर बताया है कि इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट और पास्ट के आधार पर होगा, लेकिन हकीकत यह है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। उसके रीजंस क्या है वो बाद में किसी वीडियो में हम बता देंगे कि कुछ टेंसेज की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है, उसका कारण क्या है। तो फिलहाल कभी वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पैसिव बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए चाय बन रही है। एक चीज़, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वाकई में वह एक तरह से ऑब्जेक्ट ही होता है और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हमें दिखता है वह वाकई में सब्जेक्ट नहीं होता है, वह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ पर चाय बन रही है तो यहाँ पर लिखेंगे चाय, तो यहाँ पर लिखेंगे द टी, चाय इज, द टी इज। अब चाय जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ इज का यूज होगा, द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चाय बन रही है यानी तैयार की जा रही है। द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है। खाना बन रहा है, द फूड, यहाँ पर लिखेंगे द फूड और चूंकि फूड सिंगुलर है तो द फूड इज बीइंग कुक्ड। द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। हमारा अगला वाक्य है दूध उबाला जा रहा है, तो लिखेंगे द मिल्क
द मिल्क इज बीइंग बॉयल्ड। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यह सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रिपेयर्ड, कुक्ड और बॉयल्ड। पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा सब दूध हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, उसके बाद बीइंग और फिर बॉयल्ड हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस बॉयल्ड यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। दूध उबाला जा रहा है। यहाँ दूध स्वयं नहीं उबल रहा है बल्कि दूध किसी के द्वारा उबाला जा रहा है। एक चीज़ और हम बता देते हैं, जैसे टी चूँकि मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले द का यूज नहीं होता। लेकिन चूँकि दूध उबाला जा रहा है तो यह किसी के घर का, हमारे या किसी के घर का दूध है, दूध उबाला जा रहा है, तो वहाँ दूध डेफिनिट है। इस नाते मैंने यहाँ मिल्क के पहले द का यूज किया है या टी के पहले हमने द का यूज किया है। तो छत साफ हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे द रूफ है। द रूफ इज, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। द रूफ इज बीइंग, द रूफ इज बीइंग क्लीन्ड, द रूफ इज बीइंग क्लीन्ड। छत साफ हो रहा है, कमरे साफ हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द रूम्स, द रूम्स, और चूंकि रूम्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। द रूम्स आर बीइंग, द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। कमरे साफ हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखें पढ़ाई जारी है, तो पढ़ाई जारी के लिए हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं और दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, जिसको अभी मैं बताता हूँ। तो पढ़ाई जारी है, द स्टडी इज बीइंग, द स्टडी इज बीइंग कंटिन्यूड, द स्टडी इज बीइंग कंटिन्यूड। पढ़ाई जारी है, द स्टडी इज बीइंग कंटिन्यूड, पढ़ाई जारी है। हम पढ़ाई जारी के लिए एक दूसरे तरह से भी इस वाक्य को बना सकते हैं, द स्टडी इज गोइंग ऑन, द स्टडी इज गोइंग ऑन। हम इस तरह से भी एक्टिव वॉइस में इस तरह के वाक्य को बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारा मुख्य मुद्दा पैसिव वॉइस का है। तो द स्टडी इज बीइंग कंटिन्यूड, तो लड़ाई जारी है, तो यहाँ पर लिखेंगे द फाइट इज बीइंग कंटिन्यूड, द फाइट इज बीइंग कंटिन्यूड। यह हो गया द फाइट इज बीइंग कंटिन्यूड, द फाइट इज बीइंग कंटिन्यूड, लड़ाई जारी है। किताबें रखी जा रही हैं, तो इसको लिखेंगे द बुक्स, हमारा सब्जेक्ट हुआ द बुक्स, और ये चूंकि प्लूरल है तो आर का यूज हो जाएगा। आर के बाद यहाँ कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करेंगे। द बुक्स आर बीइंग केप्ट, द बुक्स आर बीइंग केप्ट, किताबें रखी जा रही हैं। द बुक्स आर बीइंग केप्ट, किताबें रखी जा रही हैं। केप्ट की जगह हम प्लेस्ड का भी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो केप्ट की जगह प्लेस्ड का भी यूज कर लें। द बुक्स आर बीइंग प्लेस्ड और या द बुक्स आर बीइंग केप्ट, किताबें रखी जा रही हैं। अगला वाक्य है लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज आर बीइंग टॉट। तो यह हो गया द बॉयज, आर का यूज हो गया, बीइंग और उसके बाद टॉट का यूज कर लिया गया। लड़के पढ़ाए जा रहे हैं। विद्यार्थी पीटा जा रहा है, तो सब्जेक्ट हुआ विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट, और चूंकि द स्टूडेंट एक वचन है तो विद्यार्थी पीटा जा रहा था, यहाँ वाज का यूज कर लेंगे। द स्टूडेंट वाज बीइंग, अब यह पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव है। द स्टूडेंट वाज बीइंग बीटन, द स्टूडेंट वाज बीइंग बीटन, विद्यार्थी पीटा जा रहा था, तो द स्टूडेंट वाज बीइंग बीटन। उसे पढ़ाया नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे ही वाज, और वाज के बाद चूंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज कर लेंगे। तो ही वाज नॉट, और तब लिखेंगे बीइंग, ही वाज नॉट बीइंग टॉट,
ही वाज नॉट बीइंग टॉट। यहाँ टॉट क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, तो यानी V3 रूप, तो ही वाज नॉट बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया नहीं जा रहा था। क्या पौधे सींचे जा रहे थे? अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पौधे सींचे जा रहे थे, तो यहाँ हम वर का यूज पहले कर लेंगे, तो वर द प्लांट्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर द प्लांट्स, और तब हम बीइंग का यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग आ जाएगा, वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, यहाँ हो जाएगा वाटर मीन्स सींचना, तो वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, क्या पौधे सींचे जा रहे थे? वर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, क्या पौधे नहीं सींचे जा रहे थे? अब यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम इसको पहले लिखेंगे वर, और फिर हो जाएगा द प्लांट्स, वर द प्लांट्स, और तब हो जाएगा यहाँ पर नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख लेंगे, वर द प्लांट्स नॉट बीइंग, और तब हम बीइंग का यूज करेंगे, और बीइंग के बाद हो जाएगा वाटर्ड, वर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड, क्या पौधे सींचे नहीं जा रहे थे? वर द प्लांट्स, यह हो गया वर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड, क्या पौधे नहीं सींचे जा रहे थे? क्या खेत पटाया जा रहा था? तो खेत पटाने का मतलब भी है खेत को सींचा जाना, तो क्या खेत पटाया जा रहा था? तो वाज द फील्ड, क्या खेत? बीइंग, अब यहाँ पर बीइंग का यूज हो जाएगा, तो वाज द फील्ड बीइंग वाटर्ड, वाज द फील्ड बीइंग वाटर्ड, क्या खेत पटाया जा रहा था? खेत पटाने का मतलब होता है कि जब हम खेत को बोने के पहले, उसकी जुताई करने के पहले, या जुताई करने के बाद भी, जो कुछ भी हो, खेत को बोने के पहले जब हम खेत को केवल सींचते हैं, फिर उसको जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जब हम बोते हैं, तो उसके पहले जो सिंचाई होती है खेत की, उसको हम कहते हैं खेत को पटाया जाना। तो वाज द फील्ड बीइंग वाटर्ड, क्या खेत पटाया जा रहा था? सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही थी? तो अब यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड से बनने वाला यह सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पहले वाई, और चूंकि वाज सड़क सिंगुलर है, तो वाई वाज द रोड, और रोड के बाद नॉट लगा लेंगे, और नॉट के बाद तब बीइंग का यूज करेंगे। वाई वाज द रोड नॉट being constructed, सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही थी? Why was the road not being constructed? घड़ियाँ मरम्मत की जा रही हैं। अब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस है, तो घड़ियाँ, तो लिखेंगे दी वॉचेज, और चूंकि बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। दी वॉचेज आर बीइंग रिपेयर्ड, द वॉचेज आर बीइंग रिपेयर्ड, घड़ियाँ मरम्मत की जा रही हैं। यहाँ पर क्या बनेगा? घड़ियाँ मरम्मत की जा रही हैं। 17वां वाक्य, घड़ियाँ मरम्मत की जा रही हैं। द वॉचेज आर बीइंग रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, और बीइंग का यूज कर लेंगे आर के बाद। दी वॉचेज आर बीइंग रिपेयर, घड़ियाँ मरम्मत की जा रही हैं। लड़के नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो लिखेंगे दी बॉयज आर, और तब हम यहाँ तुरंत नॉट का यूज कर लेंगे वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। द बॉयज आर नॉट, और तब यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, यानी इज एम आर और बीइंग या वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट का यूज करेंगे। द बॉयज आर नॉट बीइंग टॉट, द बॉयज आर नॉट बीइंग टॉट, लड़के नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पौधे रोपे जा रहे हैं? तो अब यहाँ पौधे बहुवचन है, और ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पर पहले हम आर का ही यूज कर लेंगे। तो आर द प्लांट्स बीइंग, और यह हो जाएगा रूटेड, प्लांटेड। आर द प्लांट्स बीइंग प्लांटेड, क्या पौधे रोपे जा रहे हैं? आर द प्लांट्स बीइंग प्लांटेड, क्या पौधे रोपे जा रहे हैं। फिर क्या चाय नहीं बनाई जा रही है? तो यहाँ पर चाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज का यूज कर लेंगे,
use the is not being is not, यहाँ पर not हो जाएगा। तो is the tea not being prepared, is the tea not being prepared, क्या चाय नहीं बनाई जा रही है? चाय क्यों नहीं बनाई जा रही है? अब यह इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हुए इन वाक्य को प्रश्नवाचक बनाया गया है और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पर पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, तो यह हो जाएगा वाई इज द टी, वाई इज द टी, और फिर टी के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद बीइंग का यूज हो जाएगा। वाई इज द टी नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, वाई इज द टी नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय क्यों नहीं बनाई जा रही है? कौन नहीं पढ़ाई जा रही है? तो कौन यहाँ पर हुआ, तो हु का यूज कर लेंगे, हु इज नॉट बीइंग, हु इज नॉट बीइंग टॉट, हु इज नॉट बीइंग टॉट, कौन नहीं पढ़ाई जा रही है या कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, दोनों का एक ही होगा। हु इज नॉट बीइंग टॉट, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर पढ़ाया भी हम लिख सकते हैं, पढ़ाया और तब रहा हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन नहीं पढ़ाई जा रही है या कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है। तो हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि हमने नीचे भी लिखा है। तो हु इज़ नॉट बीइंग, हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है। कौन पीटी जा रही है, तो यहाँ पर पुनः अगेन हो जाएगा, हु इज़ बीइंग बीटेन, हु इज़ बीइंग बीटेन। यहाँ चूंकि हु सब्जेक्ट नहीं है तो इज के बाद बीइंग और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, कौन पीटी जा रही है, तो हु इज़ बीइंग बीटेन, कौन पीटी जा रही है। यहाँ पर देखें जो 23वां वाक्य है, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, हु इज़ नॉट बीइंग टॉट, कौन नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर 24वां वाक्य, कौन पीटी जा रही है, तो कौन पीटी जा रही है, तो हु इज़ बीइंग बीटेन, क्रिया का थर्ड फॉर्म हु इज़ बीइंग बीटेन। अब बाकी के 3 सेंटेंसेज 25, 26, 27 शोर क्यों मचाया जा रहा है और 26वां 27वां, या बाकी 3 सेंटेंसेज आपको बनाने के लिए हैं। कमेंट बॉक्स में इसको बताएं कि आप कैसे इन तीनों वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।